भारत आ रहे इस जहाज को फ्रांस की सेना ने घेर लिया। इस जहाज का कप्तान एक चीनी नागरिक था। ये जहाज रूस से 7,50,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, लेकिन फ्रांस की नौसेना इस जहाज पर टूट पड़ी। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये जहाज रूसी था, इसमें रूस का तेल था, जहाज को चलाने वाला चीनी नागरिक था और ये जहाज भारत तेल लेकर आ रहा था। ऐसे में जहां रूस, भारत और चीन किसी काम को कर रहे हो, वहां पर कोई पागल ही अपनी टांग अड़ाएगा। तो शाम साहब, फिर हम ये जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें इंडिया में जो बहस हो रही है, कहां से क्यों ज़ेरे बहस आ रहे हैं? बस सवाल ये है कि ये अब आपने देखा कोल्ड वॉर से लेके अब तक हमने देखा कि रशिया का टिल्ट जो है ना वो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ रहा, और अचानक अमेरिका के साथ तो फिर हमारे ताल्लुकात तो लव हेट रिलेशनशिप की तरह रहे हैं, लेकिन रशिया ने हमेशा जो है ना अपना पल्ला, आप डॉक्टर जमील साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उस तरफ उन्होंने रखा कि हिंदुस्तान की तरफ रखा। मुझे ये बताइए डॉक्टर कमर चीमा साहब कि ये जो एक हमने वहां पर देखा, एक तो जो स्टेटमेंट आया पुतिन की मुलाकात हुई और उसके बाद ये आया कि रिवायती पार्टनर करार दिया, एक तो ये, लेकिन ये इंडिया के लिए क्या मैसेज है इसमें? क्योंकि इससे पहले हमने देखा नहीं कि इस तरह से है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के दरमियान नए मुआहदे जारी रखने के हवाले से भी बात की है और ये कहा है कि आप दौरा करें तो फिर हम नए जो मौके हैं वो निकालेंगे कारोबार करने के। लेकिन ये टांग फ्रांस ने अड़ा दी। फ्रांस की नौसेना ने इस जहाज को अटलांटिक तट पर रोक लिया। इस जहाज के कैप्टन, वाइस कैप्टन और चालक दल को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस ने बयान जारी किया है कि इस जहाज के कैप्टन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद रूस और भारत ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। तो आपने बात की कि देखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया और रूस के जो बायलैटरल ट्रेड है वो $64 बिलियन की है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़क गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस की ओर से रूस से जुड़े एक तेल टैंकर को रोकने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह पायरेसी यानी समुद्री डकैती है। ऐसे समुद्री डाकुओं से कैसे निपटते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। लेकिन फ्रांस को ये गलती कुछ ही घंटों में भारी पड़ गई, क्योंकि भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचा दिया कि फ्रांस को ये जहाज छोड़ना पड़ गया। अब ये जहाज भारत आ रहा है। इस वक्त से रशिया खास तौर पर वो चाहता है, पहले से मुहर्रिक था, वो चाहता है कि इस ब्लॉक को, एससीओ को मजीद कवी किया जाए, मजीद मजबूत किया जाए। और इसीलिए तो पुतिन ने सबसे पहले जिक्र किया अपनी तकरीर में कि जो हम डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं उसमें खैर चाइना का भी सबसे बड़ा हाथ है। तो कहता है कि उसकी वजह यह है कि हम डॉलर को जो है उसकी सुप्रीमेसी को हम कम करना चाहते हैं, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम रखना चाहते हैं। और ये एक बड़ी दुखती उस पे नब्ज पर हाथ रखने वाली बात है कि उसको सिस्टम को सर्कमेंट करना। अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो आप अभी देखते हैं डॉलर की सुप्रीमेसी उसमें कम होगी, और यही तो फिक्र है अमेरिका को। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहेगा कि इतनी आसानी से उसकी ये तमाम सहूलियात और कुव्वत खत्म हो जाए। तो यकीनन प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चाइना, रशिया, इस ब्लॉक को भी आएंगी, पाकिस्तान को भी आएंगी, लेकिन एक नेचुरल और एक ऑर्गेनिक तरीके से, जिस तरीके से ये खिता तरक्की कर रहा है उसका मुकद्दर तरक्की। लेकिन हिंदुस्तान दोबारा पर तोल रहा है पाकिस्तान पे एक बार फिर हमला करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वॉर मशीनरी तैयार है, मीडिया जो है वो गर्म है, लोगों को गरमाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज वहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई हैं स्कूल्स के अंदर, बॉर्डर के इलाकों में। और इस बारी वो कोई नए फितरे के साथ आना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इतनी शिद्दत वाली जंग की जाए कि कोई रुकवाने बीच में पहले 10-15 दिन आ ही ना सके। क्या होगा? क्या ये जंग हो सकेगी या नहीं? और अगर ये डिप्लोमेटिक साइड पे एम्बेसडर साहब, इंडिया सीम्स टू बी प्रीटी आइसोलेटेड, और इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली सुबकी हो गई ना, उन्होंने समंदर दिखा दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, कंप्लीटली शैटर्ड। लेकिन ये बार बार की बढ़के और इजराइल के साथ उनका जो एक नेक्सस है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि एक मिस एडवेंचर हो सकता है इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बावजूद भी? जी बिल्कुल, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी है और फिर साथ ही साथ ये है कि लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर ये जो एलिमेंट था, नफरत फैलाने वाला एलिमेंट, देखिए बदकिस्मती है नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा गंदा किरदार अदा किया है और ये कश्मीरी कभी भूलेंगे नहीं। इतना गलीज किरदार नहीं होना चाहिए था। यानी कल तक आप ये कह रहे थे कि इनके अंदर इंडियन एजेंट शामिल हैं,
आज बाकायदे से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने इसे खुलकर चलाया है कि कश्मीर के अंदर यानी शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान ने वेलकम किया है अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को और उनके साथ जो मुआहिदा तय हुआ है। जब तक नाज़रीन हम ये अपनी जो झूठ है, अपनी जो मकारियां हैं और अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो हम झूठ बोलते हैं ना, देखिए मुनाफिकत तो हमारी कौम के अंदर यानी मुझसे शुरू करें और ऊपर तक चले जाएं, यानी ये भरी हुई है मुनाफिकत से, हम लोग भरे हुए हैं, हम झूठे हैं। और इस झूठ की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। इस झूठ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाइल है उनकी जो बुनियादी जड़ है वो झूठ है। इसी वजह से इस मुल्क के अंदर साफी मारे जाते हैं, जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, इसका सिलेबस झूठा है, इसके हीरोज बहुत सारे झूठे हैं, इसके अंदर पढ़ाई जाने वाली बहुत सारी तारीख झूठी, तो झूठ बोला जाता है। अब ये इसी तरह के झूठ एक पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन लोगों ने देखा कि भाई ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि इधर बैठा हुआ बेशरम साफी या बेशरम मीडिया ये कहता है कि ये लोग इंडियन एजेंट है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ है, और पाकिस्तान और कश्मीरी के दरमियान में एक नफरत का बीज बोने की कोशिश की। हालांकि वो तो हमारी मशीनें मांग रहे हैं, वो तो सीटी स्कैन की मशीनें मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई तालीमी बोर्ड होने चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि वजारतें कम होनी चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब मुहाजिरीन जाते हैं पैसे लेकर आ जाते हैं, हमारे पास बचता कुछ नहीं है, पीछे हमारे पास सड़कें नहीं है। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर रिएक्शन सामने आया है और ये वाकईतन पाकिस्तान के उस मीडिया और उन बेशरम साथियों और कश्मीरी बेशरम पॉलिटिशियंस को गालियां दे रहे हैं, ठीक ठाक गालियां निकाली जा रही हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कश्मीरी कम्युनिटी के साथ, अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक जबरदस्त किस्म का पैगाम चीजें डेवलप हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर जो दफन कर दिया सारे प्रोपेगेंडे को वो अवामी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर रूस ने साबित कर दिया कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से रूस ने फ्रांस को ये धमकी दी है कि भारत जा रहे तेल के टैंकर को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसने फौरन ही उसे छोड़ दिया। और उसका कहना था कि इस तेल के टैंकर पर लगे हुए फ्लैग हमें दिखाई नहीं दिए और इस पर किसी तरह का कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ था, इसलिए हमने पकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने भारत के नाम लिया और भारत ने और रूस ने उसको धमकी, उसकी टांगे कांप गई और आज उसने उस जहाज को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया। जिस समय ये लोग कह रहे थे कि रूस ने भारत का साथ नहीं दिया, आज खुलेआम रूस ये दिखा रहा है कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, हम जब चाहे भारत के साथ खड़े हैं। जैसे बांग्लादेश को तोड़ने में रूस ने साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की आंख से आंसू नहीं खून निकल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पाकिस्तानियों, हमारी कौमी असेंबली में खड़े होके पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम, सो कॉल्ड फॉर्म 47 का डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा एक डील के बारे में कहता है कि ये तो वो है ही नहीं जो हमसे साइन करवाई गई है, लेकिन उसको घास तक नहीं डाली जाती ट्रंप की तरफ से और वो उल्टा ऐलान कर देता है। I appreciate that Israel has temporarily stopped the bombing in order to give the hostage release and peace deal a chance to be completed. Hamas must move quickly or else all bets will be off. I will not tolerate delay, which many think will happen, or any outcome where Gaza poses a threat again. Let's get this done fast. Everyone will be treated fairly. आपको पता है कि इस डील की बुनियादी चीज क्या है? कि इसराइल को फलस्तीनियों से खतरा है। ये इस डील की बुनियादी चीज है जिस पर पाकिस्तान दस्तखत करके आया है।